कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट। हालांकि आमतौर पे हम शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार नॉन एग्री मार्केट से शुरुआत कर रहे हैं और आज भी गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि यहां पर लगातार नया हाई बनता जा रहा है। पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड रैली के बाद ये रैली आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। एमसीएक्स पर सोना पहली बार 71,000 रुपए के पार निकल गया, वहीं चांदी 82,000 रुपए के पार पहली बार निकली। जबरदस्त रैली। 14 फरवरी के लो से देखें तो करीब करीब 10,000 रुपए की तेजी सोने में आ चुकी है और चांदी में 28 फरवरी के निचले स्तरों से करीब करीब 12,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। जबरदस्त रैली दोनों ही काउंटर में यहां पर दिख रही है। सबसे बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जो खाड़ी देशों में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है उससे सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरा जो बैकअप मिल रहा है गोल्ड को वो है पेपर गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, क्योंकि वहां पर फिजिकल एक्सपोजर की चिंता नहीं है लोगों में, तो एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये तेजी से उभरा है। और यही वजह है कि पिछले कुछ 2 दशक से सोना लगातार डबल डिजिट का ग्रोथ, डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। जो 5 से 7% का बैंड था वो बढ़ के 10 से 12% के बैंड में सोना आ चुका है और पेपर गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है और सोने को इससे सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। गोल्ड और सिल्वर पे अपना व्यू दीजिए। इस तरह की तेजी क्या लग रहा है आपको? ये भाव अब रिस्की हो गया है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है दिनेश जी? विश्व मोहन जी, निश्चित तौर से मैंने बार बार आपके चैनल पर भी कहा है कि जब भी मल्टी ईयर्स हाई ब्रेक होते हैं तो तेजी बड़ी विस्फोटक होती है और घातक होती है, और जो शॉर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्क्वीज होते हैं। ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से ट्रेड करें और बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल ही ट्रेड ना करें इसमें, क्योंकि जो वोलेटिलिटी, जो मोमेंट है, अगर सुबह का 17 अगर हम देखते प्री एमसीएक्स ओपनिंग, तो सिल्वर 1.5% नीचे थी, और अब जो है जब मार्केट ओपन हुआ तो सिल्वर 1.5% ऊपर है, मतलब 3% इज क्लोज टू 2400 रुपये इन सिल्वर। तो जो ट्रेडिंग है वो बिना स्टॉप लॉस से बिल्कुल ना करें। लेकिन हाँ, अभी जो मार्केट है ये बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर ये 70,080 के आसपास की जो लेवल्स है, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ तरीके से यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। यहाँ पे नीचे 69 650 के लेवल्स नीचे हमें देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अब बाइंग से थोड़ा सा बच के रहे, यहाँ पे सेलिंग की थोड़ी चेष्टा की जा सकती है। 71,260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट मौजूदा स्तर पर भी सेलिंग की जा सकती है। यहाँ यानी खरीदारी से, नई खरीदारी से बचे, और जो भी ट्रेड करे या सेल साइड की कर रहे हैं या बाई साइड की कर रहे हैं। हालांकि दिनेश जी ने सेल साइड की सलाह दी है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जो स्विंग है ये काफी वाइल्ड है। आपको कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है, आप फंस सकते हैं अपने ट्रेड में। चलिए एग्री मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं टॉप 10 कमोडिटीज के साथ। वहां पर किस तरह का एक्शन फ्राइडे के सत्र में हुआ और आज किस तरह की शुरुआत हुई है, ये अपडेट आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत जीरे से करेंगे। फ्राइडे के दिन तेजी दिखी थी, आज यहां पर गिरावट दिख रही है। 24,800 का भाव फिसलकर अब 24,500 के नीचे आ चुका है जीरे में। धनिया और हल्दी की अगर बात करें तो धनिया तेजी पर यहां पर मुनाफा वसूली दिखती है, क्योंकि लगातार अराइवल्स के प्रेशर है। 7,750 के आसपास धनिया का भाव है। हल्दी, हालांकि भले ही पिछले सीजन से आपको अराइवल्स कम दिखे, लेकिन पीक अराइवल टाइम है तो उसका ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बहुत दबाव जरूर दिख रहा है। 16,850 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड हो रहा है। ग्वारसीड, ग्वारगम, क्रूड में जो तेजी आई है उससे फायदा मिल रहा है एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद में। ग्वारगम भी बढ़ रहा है 10,700 के आसपास। ग्वारसीड में भी अब धीरे धीरे तेजी बढ़ी है, अब 5,350 रुपए के ऊपर। कैस्टर, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली गिरकर वापस से 6,000 के आसपास यहां पर कैस्टर का वायदा आ चुका है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल, जहां तेजी का रुख है, हालांकि आज भाव 875 के आसपास है, दायरे में दिख रहा है आज का कारोबार। अब कपास खली और कपास की बात कर लेते हैं, जहां पर भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 2575 के आसपास, 2,575 के आसपास कॉटन सीड ऑयल केक और कपास का वायदा, जो इस मंथ की जो एक्सपायरी है अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूं एनसीडीएक्स पर, 1520 के आसपास, 1520 के आसपास, 1520 पे बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल का, जहां पर आज आधे % की गिरावट दिख रही है मेंथा में। 905 रुपए के नीचे मेंथा ऑयल है। मसालों पर व्यू बताइए दिनेश जी, क्या हो रहा है मसालों में? क्या पसंद है आपको तीनों ही काउंटर में? विश्वमोहन जी, ब्रॉड बेस्ड बाइंग आ रही है सभी सेक्टर्स में, लेकिन मसाले जो है ये रेंज बाउंड एक्टिविटीज में ही चल रहे हैं। खास करके अगर मैं जीरे और धनिया की बात करूं तो जीरा नीचे में, अगर अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। 23,100 के आसपास का बेस बनाता है, 24,400 का ऑफसाइड रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है ये 1,000 से 1,500 रुपए का ही दायरा रहेगा और इसी दायरे में ट्रेड करने की संभावना मुझे नजर आती है। अराइवल प्रेशर जो है निरंतर आ ही रहा है। डिमांड हैंड टू माउथ ही है, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो मुझे रेंज बाउंड लगता है जीरा। लेकिन धनिया मुझे लगता है कि करीब करीब 7810 7820 के आसपास जो है
मई का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है, दोबारा 8040 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 7650 का एक बहुत अच्छा बेस है, एक बॉटम लाइन सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि वो उसके आसपास का कोई स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी अगर मैं कहूँ तो काउंटर थोड़ा सा स्ट्रांग है दोनों के मुकाबले। अभी भी अगर जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट अभी नेक्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि 17200 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 18050 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 16930 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी धनिया आपकी टॉपिक यहां पर दिख रही, दोनों खरीदारी की सलाह। 8000 के ऊपर धनिया और 18000 के ऊपर हल्दी जा सकती है, तो ये दोनों काउंटर यहां पर खरीदारी की सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, तेजी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या बड़ी तेजी की उम्मीद करें क्या यहां पर? बहुत समय के बाद में काफी अच्छा मोमेंटम आया है, फॉलो थ्रू रैली भी बहुत अच्छी आई है। 5050 नीचे जो ग्वारसीड बिक गई थी, अभी 5440-50 चल रही है। मुझे लगता है मोमेंटम कुछ समय के लिए और भी बरकरार रहेगा और मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है 5420 के आसपास ग्वारसीड जो है मई का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 5530 के लेवल्स हम देख सकते हैं, जाके ग्वारगम का लेवल है जो हमें 11050 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं मई कॉन्ट्रैक्ट के। तो थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लगता है और भी बरकरार रहेगा। 5580 के ऊपर क्लोज होने पर दोबारा ये विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। कपास और कपास खली पर क्या व्यू है आपका दिनेश जी? मुझे डीमैट स्टॉक बहुत ज्यादा लग रहा है कपासिया खली में, तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं नजर आती है। 2620-30 अगर जाता है मई का कॉन्ट्रैक्ट तो सेलिंग की जा सकती है। 2535-2550 के लेवल्स नीचे देखे जा सकते हैं। कपास कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी पर है, बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं है। 1510 निचले स्तर पे, 1547 अपसाइड मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आती है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त